दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त विषय पर बात करने वाले हैं, जिसको आप बहुत बार यूट्यूब पर सुने होंगे, देखे होंगे। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे लाइफ हर एक पहलू में जुड़ा हुआ है। चाहे वो हमें करियर में सफलता पाना हो, चाहे आप रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हो या खुद को खुश या संतुष्ट रखना चाहते हो। इन सब बातों को जानने और सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे सबसे पहले हमारी वीडियो आपके पास जाए। इन सब के बीच में हमारा माइंड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के दौर में चारों तरफ कंपटीशन का दौर चल रहा है, जहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ना केवल अपने माइंड को कंट्रोल करें, बल्कि उसको सही दिशा में केंद्रित कर सकें। हमारा माइंड एक शक्तिशाली उपकरण है। अगर इसको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यह उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं किया होगा। लेकिन यदि खुद के खिलाफ कर लें तो इतना नीचे गिरा सकता है जो सोच से परे है। मन की शक्तियों को ठीक ढंग से ना पहचानने से हम बार बार असफलताओं का सामना करते हैं। लेकिन अपने मन को सही से कंट्रोल कर लिया, प्रशिक्षित कर लिया, तो कोई भी सपना, कोई भी टारगेट हमारे पहुंच से दूर नहीं होगा। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए इन 5 रूल्स को फॉलो करते हैं, इसको समझते हैं, जो हमें एक सही दिशा और दशा तय कराएंगी। जो सबसे पहले आता है वह है सोच का प्रभाव। सोच का प्रभाव हमारे ऊपर बड़ा ही असरदार तरीके से काम करता है। आपने एक मुहावरा सुना होगा, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, या यूं कहें, सोच लिया तो जीत और सोच लिया तो हार। हमारे सोचने की शक्ति और दूर दृष्टिकोण हमारे कार्यों को प्रेरित करती है। पॉजिटिव थिंकिंग हमें आत्मविश्वास, प्रेरणा और मानसिक शांति देती है, जिससे हम कठिन से कठिन समस्याओं का सामना सही ढंग से कर पाते हैं। ठीक इसके उलट अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो हमें जो मिलता है वो बड़ा ही दुखदायी होता है। तनाव मिलता है, चिंता बढ़ जाती है और डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं, जिसके वजह से हमारी ऊर्जा और समस्याओं पर भी बुरा असर पड़ता है। सोचने का प्रभाव हमारे हेल्थ पर भी असर डालता है। पॉजिटिव थिंकिंग से स्ट्रेस, तनाव कम होता है, जिससे हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि पॉजिटिव सकारात्मक सोच से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और लोग तेजी से ठीक होते हैं। वहीं नकारात्मक सोच से बॉडी में तनाव हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है, जो शरीर को कमजोर बनाता है और बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। पर्सनल डेवलपमेंट में सोच का बड़ा योगदान है। हमेशा अपने सोच को सकारात्मक दिशा में रखें, जिससे आपका हर लक्ष्य आसानी से पूरा हो सके। इसी क्रम में जो दूसरी चीज है, बड़ा ही जबरदस्त है, वह है ध्यान और फोकस। अपने मन को नियंत्रण में रखने का एक तरीका है मेडिटेशन। ध्यान यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी सोच, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जिससे मन को शांति, तनाव, चिंता, एकाग्रता, अवसाद को कम किया जा सकता है। इसको अच्छे तरीके से करने के लिए अर्ली मॉर्निंग 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करें या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी और किसी भी काम पर आपका पकड़ बना रहेगा और आप फोकस्ड रह पाएंगे। अपने फोकस को स्ट्रांग बनाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स करें। मतलब अगर आप ज्यादा समय सोशल मीडिया को देते हैं तो उसको सुधार लाएं। बेवजह के रील्स वगैरह को ना चलाएं। इन सब चीजों पर कम समय बिताएं। नेचर के साथ रहें। प्रकृति के संपर्क में रहने से मन की शांति और ताजगी मिलती है। इसके साथ अच्छी नींद भी लें, जिससे आपकी मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा और आपका मस्तिष्क हमेशा तरोताजा रहेगी और ध्यान से सुधार होगा। तीसरी जो चीज है वह है निगेटिव से दूर रहे। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें आप उलझ जाते हैं। आपको यहाँ तक पता नहीं चलता है कि कौन आपको निगेटिव मोड में ले जा रहा है। निगेटिव लोगों का बड़ा जाल है जो आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र मंडली या फिर जान पहचान के लोग। ऐसे किस्म के निगेटिव लोगों से दूरी बनाकर हमेशा सकारात्मक सोच रख पॉजिटिव लोगों के साथ में रहें, जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएं। नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए सही समय पर सोएं, अच्छा खाना खाएं, फास्ट फूड से बचें, मैदा अनहेल्दी होता है, नियमित एक्सरसाइज करें, वो अपना पसंदीदा जो शौक है उस पर समय बिताएं, जिससे आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। इसी क्रम में चौथी चीज है, वह बहुत ही जबरदस्त है, वह है अपना लक्ष्य याद रखें। अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित ना हो। आपका लक्ष्य हमेशा आपके आंखों के सामने होना चाहिए। इसके लिए एक नोट बनाएं और हमेशा अपने पास रखें, जिससे वो आपको याद दिलाता रहे कि आपने जो गोल सेट किया पूरा किया कि नहीं।
आपका लक्ष्य हमेशा स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए, जिसको पूरा करने में कोई परेशानी ना हो। एक योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उसको पूरा करने का प्रयास करें। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप या फिर न्यूज़पेपर का उपयोग कर सकते हैं, या अच्छे लोगों के साथ मिलकर जो बिजनेस को भली भांति फॉलो करते हैं। समय का सही से उपयोग करें, अपने टाइम को ठीक ढंग से उपयोग में लाएं, बिना वजह के समय को यूं ही बर्बाद ना करें। जिसने समय को नहीं समझा उसको समय ने नष्ट कर दिया। इसलिए हर काम को समय पर पूरा कर लें। अपने आप को हमेशा ऊर्जावान रखें, समय समय पर अपने आप को प्रोत्साहित करें, हमेशा खुश रहें, जिसके वजह से कोई बाधा ना आए। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित और ऊर्जावान रहें। आखिरी वो पांचवा जो सबसे अच्छी चीज है वह है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस यानी कि हर काम पूरी एनर्जी के साथ करना, हर वो छोटी छोटी चीज को महसूस करना, यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। यह आपको प्रेजेंट में रहने में भरपूर मदद करती है, जिसके वजह से तनाव कम होती है। इसको आप इन तरीकों से कर सकते हैं। एक शांत जगह की चुनाव करें और आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। फिर अपनी सांसों पर ध्यान दें और अगर आपका ध्यान भटका है तो उसे वापस वहीं लेकर आएं और फिर अपनी बॉडी के संवेदनाओं पर ध्यान दें। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों को महसूस करें, जैसे पैरों को फर्श को छूना, हथेली का घुटनों पर आराम करना। इन सब चीजों को नियमित अभ्यास करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में एक इमोजी जरूर सेंड